हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक तो फ्रेंच नॉट सिखाऊंगी कैसे बनाई जाती है। दूसरा, मैंने पिछले जितने भी आपको स्टिचेस सिखाए हैं उसको रिवाइज करते हुए मैंने एक मोटिव बनाया है। इसमें काफ़ी सारे स्टिचेस यूज़ करे हुए हैं मैंने, तो मैं आपको इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताऊंगी और ये बताऊंगी कि कैसे आप सिंपल बेसिक स्टिचेस से ब्यूटीफुल क्रिएशंस कर सकते हो। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये मैंने एक डॉल बनाई है। इसमें मैंने बहुत सारे स्टिचेस यूज़ करे हैं। मैं आपको बारी बारी इन स्टिचेस के बारे में भी बताऊंगी। ये सब स्टिचेस मैं ऑलमोस्ट सिखा चुकी हूँ, पर आज मैं जो आपको स्टिच सिखाऊंगी पहले मैं उसके बारे में बताऊंगी। आज मैं आपको सिखाऊंगी फ्रेंच नॉट। ये जो नॉट बनाई है ये कैसे बनती हैं, और जब हम इनको स्कैटर्ड करके किसी मोटिव में डालते हैं तो ये बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देती हैं। जैसे ये फ्रॉक की जो घेरा है इसके बीच में मैंने ये पोल्का डॉट का इफेक्ट देना है, इसलिए मैंने ये फ्रेंच नॉट स्कैटर्ड करके इसमें फिल करी। तो ये फ्रेंच नॉट बनाना मैं आज को आपको सिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं। कितनी दूर आपने फ्रेंच नॉट को बनाना है ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने पास पास पोल्का डॉट्स देनी है या थोड़ी दूर दूर। पोल्का डॉट बनाने के लिए, ये फ्रेंच नॉट बनाने के लिए आप अगर 4 स्ट्रैंड यूज़ करेंगे तो इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत बारीक जो हम यूज़ करते हैं स्ट्रैंड्स और सिंपल जो फ्रेंच नॉट बनाते हैं वो कई बार हमारे फेस फिलिंग वगैरह के काम आती है, तो वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो आप 4 स्ट्रैंड से बनाएंगे तो नॉट खुलेगी नहीं और अच्छा भी इफ़ेक्ट देगी। तो आपने अपनी जो सुई, पहले आप सुई को निकालेंगे इधर से, फिर उसके बाद थ्रेड को ऐसे 2 टाइम रैप करेंगे। 2 टाइम रैप करके आप बिल्कुल उसके बेस के पास ही इसको दोबारा से टक कर देंगे सुई को, और इस वाले थ्रेड को आप खींच के रखेंगे। ये जो मेरे थ्रेड है इसको आपने ढीला नहीं छोड़ना, इसको खींच के रखना और सुई को नीचे आहिस्ता से निकाल लेना इस तरह से। बस आपने सुई को 2 बारी रैप करना है और इसके बेस पे ही टक कर देना है। तो ये बहुत ब्यूटीफुल पोल्का डॉट का इफेक्ट देगी। अगर आप थोड़ी बारीक पोल्का डॉट बनाना चाहते हो तो आप एक बारी भी इसको रैप करके 1 टाइम भी इसको ऐसे डाल सकते हैं। इस थ्रेड को खींच के रखना, बस ये इंश्योर हो कि आप ये थ्रेड जो है इसको खींच के रखना है। देखो, पहली वाली थोड़ी उभरी सी थी, ये थोड़ी पास। बस इसी तरीके से आपने पूरा मोटिव फिल कर लेना। अगर आप इसको ढीला रखोगे तो नॉट अच्छे से नहीं आएगी। आपने इसको थोड़ा इस थ्रेड को कस के पकड़ना है, वो लटकी सी नॉट बनेगी अगर हम इसको अच्छे से पकड़ेंगे नहीं।
उम्मीद है आपको नॉट बनानी आ गई होगी। बस सिंपली आपने सुई पे रैप करना है और इसको नीचे डाल देना है और इस धागे को खींच के रखना है। फिर आप नीचे से सुई को निकाल लोगे ऐसे। तो देखिए ये ऐसे पोल्का डॉट से फ्रॉक का घेरा कितना अच्छा दिख रहा है। देखिए मैंने ये छोटे फ्लावर जो हैं ये वाले, ये भी मैंने फ्रेंच नॉट से 2 कलर के भरे, मैजेंटा और मैरून कलर। ये हमने पोल्का डॉट को बिल्कुल पास पास वर्कआउट किया तो इस तरह का इफेक्ट आता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये देखो मैजेंटा कलर के भरे हैं। अब ये जो ऊपर वाली स्पेस है इसको मैं मैरून कलर से भरूंगी। जब आपने साथ साथ वर्क करना है तो ये डिफरेंट इफेक्ट देता है। तो अगर आपने किसी फ्लावर की पेटल को भरना भी है तो आप इसके साथ फिल भी कर सकते हो। इस तरह से देखिए ये कितना ब्यूटीफुल बनके तैयार हो गया है। तो हम जो फ्रेंच नॉट है इसको हम कई तरीके से कई जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, फिलिंग में भी, आउटलाइन देने के लिए भी, और साथ में हम इसको स्कैटर्ड मोटिफ देने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक फूल पहले बना के दिखाया था, आपको याद होगा, इसके मैंने बीच में ये जो है ये 2 स्ट्रैंड से फिल किया हुआ है, इसको बूर बोलते हैं। ये देखिए येलो और ब्लैक कलर का, इधर भी मैंने भरा है, इधर भी मैंने भरा है। ये भी फ्रेंच नॉट है। तो हम किसी फ्लावर के सेंटर की फिलिंग को भी फिल करने के लिए ये स्टिच यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी फ्लावर को बना भी सकते हैं, जैसे ये फूल बना हुआ है, ये पूरा फूल फ्रेंच नॉट से बना है। 2 कलर के कॉम्बिनेशन से ये पूरा फ्लावर बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेंच नॉट किस तरीके से हम हर मोटिव्स में जगह जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो डॉल बनी है इसमें मैंने कौन कौन से स्टिचेस यूज़ करे हैं। देखिए इसकी जो कैप है ये स्टेम स्टिच चेन स्टिच से बनाई गई है। बिल्कुल क्लोजली वर्क किया हुआ है चेन स्टिच को।
ये लॉन्ग एंड शॉर्ट है, ये मैंने अभी आपको नहीं सिखाया। और ये जो इसके हेयर हैं 2 कलर के मैंने बनाए गए हैं ब्लॉन्ड दिखाने लुक देने के लिए, डार्क और लाइट। और ये स्टेम स्टिच है। इसके बाद ये सीड स्टिच है, ये भी रनिंग स्टिच की तरह ही होता है, ये भी मैंने अभी आपको अच्छे से सिखाया नहीं है। और ये रनिंग स्टिच है, जैसे मैंने आपको सबसे पहले सिखाया था। ये लेजी डेजी स्टिच है, ये फ्रेंच नॉट्स हैं, ये डबल चेन स्टिच है, एक चेन बना के ऊपर से एक डबल चेन करके उसको डबल चेन स्टिच बनाया हुआ है। ये जिगजैग चेन स्टिच है, ये रैप्ड चेन स्टिच है, ये क्लोज्ड हेरिंग बोन है, ये मैंने अभी फ्रेंच नॉट बना के दिखाए हैं आपको। इसके बाद ये केबल चेन स्टिच है, ये रनिंग स्टिच रैप किया हुआ रैप्ड रनिंग स्टिच है, और ये स्टेम स्टिच है। तो इस तरीके से मैंने ऑलमोस्ट इसमें 12-13 स्टिचेस को यूज़ किया है, और ये ब्यूटीफुल डॉल बनके तैयार हुई है। तो उम्मीद है आपको ये डॉल बहुत अच्छी लगी होगी, और आप ऐसे ही सिंपल स्टिचेस के कॉम्बिनेशन से अच्छे अच्छे मोटिव्स बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप इसको ज़रूर लाइक करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप ये चैनल देखना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप मेरा चैनल क्राफ्ट एंड क्रिएशन खोलेंगे तो उसके राइट हैंड साइड पे सब्सक्राइब का एक साइन आता है, आप उसको अगर दबाएंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली मेरी सारी क्रिएशंस आपके नोटिफिकेशन में आ जाएंगी। तो थैंक यू सो मच अब मेरा वीडियो देखने के लिए। बाय।